हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से संबंधित वीडियो लाया हूं मैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आए हैं, बच्चों द्वारा पूछा गया कि सर पॉलिटी के वीडियो नहीं है, तो इसलिए पॉलिटी के वीडियो सबसे कम पड़े हुए हैं। तो पॉलिटी पे हम आ रहे हैं। हमारा अभी तक जितने एक्ट हो चुके थे, इसमें इस बार जो एक्ट आना था इस बार, तो भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके पहले जो एक्ट थे मैंने वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसमें सारे एक्ट पड़े हैं रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 18 उसके पहले तक, 1861 के पहले तक। ठीक, 1861 रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी 1861 भारत परिषद अधिनियम, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत परिषद अधिनियम 1861 का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, उस समय भारत का जो वायसराय था, तो देखा जाए तो उस समय भारत का जो वायसराय था वह कौन था? देखा जाए क्वेश्चन आएगा कि भारत परिषद अधिनियम के तहत उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, देखा जाए तो इस एक्ट का मतलब था विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। इस एक्ट का अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसका था क्या था? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, मतलब कि लोग भारतीयों को विधान परिषद और प्रांतीय विधानसभाओं में इकट्ठा शामिल करना था और उनसे सलाह मशवरा, उनसे अपनी मतलब कि हर चीज मतलब सभी को जोड़ना था। ठीक, देखा जाए तो विकेंद्रीकरण था। और दूसरी चीज देखा जाए तो इस एक्ट में या इस अधिनियम में इन्होंने जो इम्पोर्टेंट काम एक और किया, इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में, देखा जाए तो इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद जो थी इनकी, इसमें इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को जगह दी। तो 3 जो भारतीय थे जिनको उन्होंने जगह दी थी, उन 3 भारतीयों में देखा जाए तो पहले थे पटियाला के महाराजा, पटियाला के राजा नरेंद्र देव, नरेंद्र देव। जो पटियाला के राजा थे, पटियाला के महाराज थे, उनको उन्होंने रखा नरेंद्र देव। और बनारस के राजा थे, बनारस के, तो बनारस के जो राजा थे उनका नाम था देवनारायण जी, देवनारायण। और जो तीसरे बंदे थे वो सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। ठीक, सर दिनकर राव। तो 3 ऐसे बंदे थे जिनको ब्रिटिश ने अपने केंद्र विधान परिषद में जगह दी। 3 भारतीय थे। पेपर में आ जाएगा इनमें से कौन नहीं है, तो 3 दिए रहेंगे, एक कोई नहीं दिया रहेगा। तो पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव, ये 3 लोग जो थे इसमें थे केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार शामिल किया गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात की जाए कि इस एक्ट की जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे, इस एक्ट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में लॉर्ड कैनिंग ने चेंज किया। लॉर्ड कैनिंग ने चेंज क्या किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने जो चेंज किया, इन्होंने कहा कि इसमें इस एक्ट के तहत उन्होंने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली की शुरुआत इस एक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कि पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत इन्होंने की। डिपार्टमेंट, हर एक चीज के डिपार्टमेंट बने, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इसके द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने, इसकी शुरुआत किसने की थी? देखा जाए तो इसकी शुरुआत कैनिंग ने की थी। समझ में आ रहा है? लॉर्ड कैनिंग ने इसकी शुरुआत की थी। अब बात की जाए तो इस एक्ट में विभागीय प्रणाली के साथ साथ इसमें इन्होंने क्या किया? इस अधिनियम में बंबई और मद्रास, इस अधिनियम में इन्होंने बंबई और मद्रास, इन्होंने बंबई और मद्रास, जो बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बंबई मद्रास बंगाल, तो बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को इन्होंने एक परमिशन दे दी।
वो परमिशन क्या थी, देखा जाए तो इस एक्ट में इन्होंने इन दो प्रेसिडेंसियों को परमिशन दी कि आप कानून बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप कानून बना सकते हैं। ये अधिकार दिया कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को आप अपने कानून बना सकते हैं, जो हम बनाएंगे वो तो है, उसके अलावा आपको भी इसकी छूट दी जाती है, आपको परमिशन दी जाता है, आप भी बना सकते हैं। ठीक, विभागीय प्रणाली बंबई मद्रास को कानून बनाने की परमिशन भी मिल गई थी। ठीक, उसके अलावा देखा जाए तो इन्होंने एक काम और किया। एक काम इन्होंने क्या किया, इनका जो महत्वपूर्ण काम था कि उत्तर पश्चिमी प्रांत, भारत का उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था, बंगाल, उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था, उत्तर पश्चिमी प्रांत की बात की जाए तो पंजाब तथा बंगाल तथा पंजाब में विधान परिषद खोलने की अनुमति दी। इसकी विधान परिषद की अनुमति दी। विधान परिषद वहां भी खोली जाए, विधान परिषद वहां भी शुरू की जाए। इस एक्ट में विधान परिषद बंगाल तथा पंजाब में, कानून बनाने का अधिकार बंबई तथा मद्रास। कंफ्यूजन इन दोनों पॉइंट में होता है, कानून बनाने का बंबई मद्रास, विधान परिषद बंगाल तथा पंजाब में परमिशन दी इस एक्ट के तहत। ठीक, उसके अलावा बात की जाए कि इस एक्ट में इन्होंने कहा कि इस एक्ट में कहा जो गैर सरकारी सदस्य हैं, जो गैर सरकारी सदस्य मतलब जो भारतीय, गैर सरकारी मतलब कौन था, गैर सरकारी भारतीय थे। ठीक, जो गैर सरकारी सदस्य हैं, वो गैर सरकारी सदस्य जो हैं, सदस्य तो हैं लेकिन इन्हें आर्थिक नीति पे, बजट पे मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक, अपने व्यू ऑफ पॉइंट दे दे, मतलब भारतीय जो थे उन्हें व्यू ऑफ पॉइंट दे दे, अपनी राय दे दे। ठीक, लेकिन आर्थिक नीति पे आप बहस नहीं करेंगे, बजट पे आप बहस नहीं कर सकते हैं। जो वोट होता था, मत होता, तो गैर सरकारी सदस्य आर्थिक नीति पे, बजट पर मत देने का इनको अधिकार नहीं था और ना ही प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो जो गैर सरकारी सदस्य थे कौन थे, भारतीय थे, तो उनको कहा गया कि आपको सदस्यता दी गई है, आप अपनी सलाह दे सकते, राय दे सकते, परंतु ना आप प्रश्न पूछ सकते हैं और ना आर्थिक नीति और बजट पर आप बहस कर सकते हैं और ना ही आपको मत देने का अधिकार। ठीक, इतनी जो है पॉइंट रखे गए इस एक्ट में। गैर सरकारी सदस्य कौन थे, भारतीय। ठीक, उसके अलावा गवर्नर जनरल को अधिकार और दिया गया इस एक्ट में। इस एक्ट में गवर्नर जनरल जो था उसको एक्ट दिया गया कि आप जो प्रांत या केंद्र में जो कानून बनेगा या कोई विधेयक बनेगा, इसको अधिकार दिया गया कि केंद्र व प्रांत में जो कानून या विधेयक बनेगा, इस पर गवर्नर जनरल अपने वीटो का उपयोग कर सकता है, वीटो पावर का उपयोग कर सकता है। उसको वीटो पावर दी गई, आप चाहे तो उसको एक्सेप्ट करें चाहे ना। ठीक, तो 1861 अधिनियम के तहत एक प्रमुख पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए, आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। ठीक, तो आपको जैसी भी वीडियो लगी हो आप लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो साथ ही साथ हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा ऑल पे क्लिक करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, इसके बाद जो हमारा एक्ट आएगा 1892, ठीक, तो वो भी पॉलिटी डालेंगे। अब आपको पॉलिटी प्लस पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है, तो आपको मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आप लोगों को अगर इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी देव। उसमें सिर्फ अंतर यह है कि चैनल विद है और उसमें देव है, विद नहीं लगा है। ठीक, स्मार्ट स्टडी देव। हम हर एक अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक शेयर रहता है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, धन्यवाद, नमस्कार।